करते हैं। अब तक अगर आप लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कथा बहुत ही ध्यान से सुने। बहुत अच्छी कथा है, प्रभु जी के बारे में ही है। गंगाचार्य जी महाराज जब बालकृष्ण रूप का दर्शन करते हैं और उनका नामकरण के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि तब प्रभु साल भर के होते हैं। और क्योंकि आपको पता ही है कि प्रभु का जब नाम रखा जाता है तब बहुत सारी, जैसे उनका जन्म होता है तो राक्षसों का विद्रोह शुरू हो जाता है, तो इस वजह से प्रभु का नामकरण रुक जाता है। तो जब प्रभु साल भर के होते हैं, उनका नामकरण करने के लिए जब आते हैं, गंगाचार्य जी महाराज जब आते हैं तो वो नंद बाबा यशोदा के घर आते हैं, तो उनसे ये सब चीज़ें कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ना लेकिन अपने हाथ से बनाता हूँ, अपने हाथ से खाता हूँ, मतलब अपने हाथों का ही बना हुआ खाना मैं खाता हूँ, अपने प्रभु को भोग लगाता हूँ। तो यशोदा माता ने कहा ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने यशोदा माता से पूछा कि कहाँ इनको मतलब रोकना है, कहाँ पे आप रुकेंगे। तो उन्होंने बहुत सी पवित्र जगह देखी। वो पवित्र जगह थी गौशाला। गौशाला में वो रुकते हैं। और जैसे गौशाला होती है तो गौशाला के एकांत में भी बहुत बढ़िया जगह होती है। तो उस जगह वहाँ पे कृष्ण भगवान गंगाचार्य जी महाराज जो हैं वहाँ पे रुकते हैं। उनके लिए यशोदा माता चूल्हा देती हैं और सारा सामान कहती हैं, पूछती हैं। फिर गंगाचार्य जी महाराज से पूछती हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। तो वो बताते हैं मेरे इष्ट देव जो है नारायण है। तो कहते हैं तो फिर ठीक है, आप अपने नारायण को जो भी चीज बहुत प्रिय हो वही चीज आप भोग में बनाओ, वही खिलाओ। तो कहते हैं मेरे नारायण को ना खीर और पूड़ी बहुत पसंद है। तो यशोदा माता कहती हैं अच्छा, मैं सारी सामग्री जो है आपको दे देती हूँ, सारी व्यवस्था कर देती हूँ, आप तब तक नहा करके आइए और अपने प्रभु जी का भोग बनाओ और अपने प्रभु जी का भोग ग्रहण कराओ। लेकिन अब कृष्ण भगवान से तो रहा नहीं जाता है। वो देखते हैं तो वो गंगाचार्य जी महाराज जो हैं उनसे कहते हैं, यशोदा माता से कहते हैं, नंद बाबा से कहते हैं, जब आते हैं वो नामकरण के लिए कहते हैं कि इस तरह से 16 चीज़ें हैं जो नामकरण में इस तरह से लगती हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो यशोदा माता कहती हैं कि एक काम करो, ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं और आप हमें ये सब मत समझाओ, आप अपना काम करो और मेरे लाला का नामकरण कर दो। मुझे और कुछ पता नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं एक साधारण ग्वालन हूँ, तो मुझे ये सब नहीं, बस मेरे लाला का नामकरण हो जाना चाहिए। तो इस तरह से उनको मतलब सब कुछ दे करके और चली जाती हैं। अब गंगाचार्य जी महाराज जो हैं वो भोग तैयार करते हैं, नहा के आते हैं, भोग तैयार करते हैं, खीर बनाते हैं और बढ़िया खीर बनाते हैं, अच्छी सी खुशबूदार आती है। तो क्या करते हैं कि खीर जब बनाते हैं तो खीर जैसे बना के रखते हैं, उसे ठंडा करते हैं क्योंकि गर्म भोग नहीं लगाया जाता है। तो जब ठंडा करते हैं तो गंगाचार्य जी महाराज जी जो हैं वो 12 माला, एक माला जैसे ऐसे ये सीधी माला रख लो तो 12 माला जो राउंड में गिनते हैं, मतलब माला जाप करते हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो इस तरह से भगवान का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि जब तक मैं 12 बार माला जाप करूंगा तब तक प्रभु जो है यहाँ बैठ के भोग लगा लेंगे, उसके बाद मैं ग्रहण करूंगा। तो इसी तरह से वो जो है 12 माला जाप करते ही रहते हैं और आंख बंद करके करते हैं। पहले क्या होता है, अब के लोग तो आंख जैसे खुली है तभी भी माला जाप कर, पहले जो साधु संत है आज भी मतलब वो माला जाप करते हैं तो आंख बंद कर लेते थे। तो बहुत से लोग अपने मुंह भी ढांक लेते थे, लेकिन वो मुंह नहीं ढांकते थे लेकिन आंख बंद कर लेते थे। तो इस तरह से आंख बंद करके माला जाप कर रहे थे। तो 12 माला मतलब जैसी पूरी हुई तो सामने देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है कि यशोदा का लाला आया हुआ है और बैठ के सारी खीर जो है चट कर रहा है, खा रहा है। अब वो गंगाचार्य जी महाराज को आश्चर्य हुआ, अरे मेरे नारायण का खाना इसने खा लिया, कैसे। फिर उन्होंने गुस्सा करके उनको बुलाया, यशोदा माता को बुलाया, अरे यशोदा तो अपने लाला को ले जा, देख इसने क्या कर दिया है। तो जब उन्होंने देखा, और पता क्यों गए प्रभु, इसलिए गए क्योंकि उन्होंने कहा कि नारायण
आप मेरे इष्ट देव हैं, नारायण है, आप आइए और भोग ग्रहण करिए, लक्ष्मी पते आइए भोग ग्रहण करिए। तो इस तरह से सारा उनको नाम का वंदन देने लगे और नामों का वंदन देते देते प्रभु कह रहे हैं अरे ये तो मेरे को बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं ही तो लक्ष्मीपति हूँ, मैं क्यों ना जाऊं। तो इस तरह से वो जो है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण महामंत्र की माला 12 बार जाप करें। और प्रभु ने कहा जब इसने मेरे को बुलाया तो मेरे को तो जाना जरूरी है। तो वो जब जाते हैं और इस तरह से खीर खाते हैं तो जैसे आंख खुलती है, पानी सोचते हैं कि लाओ अब पानी ग्रहण करा दूं, प्रभु 12 माला हो गई है, अब पानी उनको अर्पण करूं, पियेंगे तब मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो इसी तरह से जैसे आंख खोल के देखते हैं तो लाला तो अपना काम कर लिए हैं। अब प्रभु बहुत प्यार से उनको देखते हैं, गंगाचार्य जी महाराज को बहुत प्यार से, उनकी आंख में ना बहुत प्यार भरा हुआ है। तो इस तरह से अपनी लीला रच रहे हैं। अब यशोदा माता दौड़ती दौड़ती आती हैं और दूर से ही देखती हैं अरे कन्हैया, कन्हैया तो इनके पास बैठा हुआ है। अब तो मतलब गंगाचार्य जी महाराज बहुत क्रोधित होंगे, शराप दे देंगे, ये है। उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। अब भय उत्पन्न हो गया, उन्होंने गोदी में उठाया और कहा कि लाला है महाराज, माफ कर दो, ये आ गया होगा खेलते खेलते, बहुत नटखट है, बहुत इस तरह से है कि इसको सब इसके बारे में शिकायत करते रहते हैं, इसीलिए मैं इसको बांध देती हूँ, इस तरह से कमरे में कोठरी में बंद कर देती हूँ। तो अच्छा बोला ठीक है। फिर यशोदा माता कहती हैं गंगाचार्य जी महाराज से कि जाओ आप फिर से नहा लो, नहा के फिर से मैं सामग्री तैयार कर देती हूँ, आप फिर से बना लो, इस बार मेरा लाला नहीं आएगा आपके पास। कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं पता है, व्यास जी कहते हैं अब तो ये मतलब गंगाचार्य जी महाराज कहते हैं ये तो वैश्य के पुत्र हैं, मतलब वैश्य हैं, यशोदानंद बाबा के पुत्र जो हैं वो वैश्य ही है और मैं ब्राह्मण हूँ, अब इसका छुआ हुआ मैं कैसे खाऊंगा, मेरे प्रभु कैसे खाएंगे, ये इनके मन में भाव चल रहे थे। तो इसी तरह से जो है चली गई। फिर कान्हा जी को लेके जाती हैं आंगन में और गेट बंद करके आंगन में बैठती हैं, आंगन और सारा सामग्री उनको देके आती हैं। और गंगाचार्य जी महाराज फिर से अपना खाना पीना बनाने लग जाते हैं, खीर फिर से ही बनाते हैं वो। फिर इसी तरह से प्रभु अब क्या करें, अब तो बाहर कैसे निकलें, क्योंकि मैया ने तो गेट भी बंद कर लिया और आंगन में गोदी में लेके बैठ गई हैं। अब प्रभु ने अपना दिमाग चलाया, क्योंकि जब प्रभु बाहर निकलते हैं तो मोर है, पंछी है, सब जन ना बाहर चहचाने लग जाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है कि प्रभु हमारे साथ आ गए हैं, हमारे साथ। वो जीव में फर्क नहीं करते हैं कृष्ण भगवान। तो इसी तरह से मैया को बहलाने के मारा मैया से कहते हैं मैया ये मोर क्यों नाचता है, क्योंकि मोर जो है अपना वो एक पंख कृष्ण भगवान को देता है हमेशा नाच के। तो कहते हैं उनकी मैया कहती है मोर नाच, ये मोर है इसलिए नाच रहा है। तो वो पूछते हैं ये नाचने वाले जो पीछे नाच रहे हैं ये कौन है। तो मैया कहती है ये इनकी सारी पत्नियां हैं, जो मोर है, मोर के पीछे जितनी नाच रही हैं वो सब पत्नियां। तो कृष्ण भगवान अपनी माँ को बहला रहे हैं, कह रहे हैं माँ मेरी बहू कब लाओगी, मैं कब मैं भी नाचूंगा, मैया तू देख मैं नाच रहा हूँ। तो नाचती हैं, तो फिर नाचने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि मैया तूने देखा है मैं नाचूंगा। तो मैया क्या कहती हैं बड़ा अद्भुत है ये, और कहता है कभी नाचा नहीं, कहाँ से देखा, पता नहीं कहाँ कहाँ सीखता रहता है। तो इसी तरह से कहता है अच्छा ठीक है। जब वो कान्हा जी नाचने लग गए मैया को बड़ा आनंद आने लग गया। उसके बाद मैया से कहते हैं मैया मेरी भी बहू ला दे, मैं भी मेरी भी बहू मेरे साथ साथ नाचेगी। तो मैया कहती हैं पता नहीं तू क्या क्या बोलता रहता है, तेरी बहू ला दूंगी, तू बड़ा तो हो जा, अभी क्या करूंगी बहू ला करके। तो कहते ना मेरी बहू आएगी, मैं भी मोर के जैसे नाचूंगा, वो मेरे पीछे पीछे नाचेगी। तो मैया कहती है अच्छा तू पहले बड़ा हो जा, तब तेरे लिए बहू मैं ले आऊंगी। अब कान्हा जी के पता चलता है कि गंगाचार्य जी जो है खीर बना लिए हैं, और खीर बना लिए हैं, अब कैसे जाऊं कैसे जाऊं। तो कहते हैं ना कि प्रभु ने अपनी माया चलाई और माया से कहा कि माँ को नींद आ जाए तब मैं उठ के जाऊंगा। अब माँ की गोद में जा करके कान्हा जी जो हैं वो लेट गए, और लेट के और उनको माया को बोल दिया कि नींद का हवा झोंका भेजो, माँ को सुलाओ जल्दी से, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, खान मुझे भोग लगाने के लिए तैयार है। एक ठंडी हवा चलती है, उस ठंडी हवा में यशोदा माता को एक ऐसी झोंका आती है कि वो सो जाती हैं। अब इतने में कृष्ण भगवान उठते हैं
और उधर गंगाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस बार मैंने पूरी 12 माला करी थी, इस बार ना पूरी 12 माला तो करूंगी, लेकिन आंख खोल के करूंगा। मैं माला तो जब करूंगा लेकिन आंख खोल के करूंगा, पता नहीं कब यशोदा का लाला आ जाए फिर से मेरी खीर जूठी कर दे और मैं भी भूखा ही रह जाऊंगा। तो ये सब विचार चल रहा है उनके मन में। और इधर जो है जब वो माला जाप करने ही बैठे हैं, जैसे बैठे ही हैं वैसे ही प्रभु आते हैं और उन ठंडी खीर उठा के खाने लग जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान को ऐसे देखते हैं, बड़े उससे देखते हैं कि फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा, फिर से मेरे को नहा के ये सब करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान उन पे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उसी छोटे से रूप में चतुर्भुज का रूप धारण करते हैं। और जब गंगाचार्य जी महाराज उनको देखते हैं तो सांसगण पूरा प्रणाम करते हैं, पूरी इंद्रियों को प्रणाम करते हैं उनके चरणों में रख करके, और फिर प्रभु से बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, ये वो बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। तो उसके बाद कान्हा जी सोचते हैं कि ये 2 बार खीर बनाया, 2 ही बार मैं ही चट कर गया और इसको नहीं मिला, तो प्रभु वहीं पे बैठ करके अपने हाथों से जो है गंगाचार्य जी महाराज को अपना खाते हैं, फिर उनको गंगाचार्य जी महाराज को खिलाते हैं। इतने में यशोदा माता की नींद टूटती है, वो दौड़ी दौड़ी आती, कहते अब मन में सोच ली, देखी पहले कि यशोदा माता जब उठी तो देखी उनके पास जो है कान्हा नहीं सो रहे हैं। तो जब उठी और देख रही हैं कि अरे कन्हैया कहाँ गया, लग रहा है महाराज जी के पास पहुंच गया होगा, अब फिर महाराज गुस्सा होंगे, श्राप दे देंगे, ये करेंगे। बहुत घबरा गई, घबराते मतलब उठी और जैसे आंगन के बाहर गौशाला के पास जाती हैं, दूर से ही देखती हैं कि गंगाचार्य जी महाराज उनके सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं और कान्हा उनको खीर खिला रहे हैं। ये दृश्य बड़ा देख के वो अद्भुत हो जाती हैं कि अभी एक बार जूठी कर रहे थे तो बहुत तेज से गुस्सा हो गए थे, इस बार तो देखो खुद मेरा लाला माँ खिला रहा है खीर और खुद खा रहे हैं। जैसे यशोदा माता उनके पास पहुंचती हैं तो गंगाचार्य जी महाराज उन्हें पूरा अपने इंद्रियों समेत उनको मतलब प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो यशोदा माता कहती हैं कि महाराज आप ये क्या, आप ब्राह्मण हो कि मुझे इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं, और मैं तो एक ग्वालन हूँ, मेरा तो फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूँ, लेकिन आप मुझे प्रणाम करते, मुझे इस तरह से प्रणाम ना करिए। तो वहां पे देखते हैं कि कृष्ण भगवान की गंगाचार्य जी महाराज जो है यशोदा माता से कहते हैं कि आप कोई साधारण माँ नहीं हो, आपने बहुत पुण्य करा है कि आपके घर में स्वयं प्रभु जी प्रकट हुए हैं और उन्हें पूरा ब्रह्मांड आपके घर में ही है और आप बहुत सौभाग्यशाली, तीनों लोकों के स्वामी आपके घर में ही हैं। तो यशोदा माता कहती है पता नहीं क्या क्या ये ब्राह्मण बोले जा रहा है, लेकिन ये तो सही बात है, जब से ये पैदा हुआ है पता नहीं कितने चमत्कार करता हुआ आया है, आज भी पता नहीं इसने क्या करा होगा। ये सब चीजें माँ को भान ना हो, प्रभु कहते हैं कि मैं माँ की गोदी में वही डांट, माँ मुझे डांटे, मुझे मारे और मैं शरारत करूं तो मुझे मेरे ऊपर डांट पड़े, चिल्लाए, इस तरह से मैं माँ का प्यार चाहता हूँ, इसलिए मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ, बड़ा नहीं होना चाहता हूँ। आज तो गंगाचार्य जी मेरा सारा जो सोच के मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया है ये आनंद लूंगा, वो तो गंगाचार्य जी मेरा सारा सब कुछ बंद करवा देंगे। तो फिर प्रभु अपनी माया ऐसी चलाते हैं, गंगाचार्य जी की याददाश्त जो है वहीं पे वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या आगे का दृश्य देखा था, जो प्रभु के दर्शन किए थे वो वाला दृश्य पूरा भूल जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु उनको दर्शन देते हैं और इस तरह से यशोदा माता जो है प्रभु के बारे में सब कुछ भूल जाती हैं। वो सोचती हैं कि ये पंडित ऐसे ही बड़बड़ाए जाए, सारे ब्राह्मण इसी तरह से आते हैं और इसी तरह से बोलते रहते हैं, मैं किसकी बात सुनूं, और कितने तो राक्षस आते हैं झूठ बोलते रहते हैं, कितने तो पंडित आते हैं, मैं किसकी बात जानी, ये तो सब तो मुझे भ्रमित करे। जब से ये लाला हुआ है तब से, एक तो कहती हैं जब ये पैदा हुआ तो मुझे कुछ होश ही नहीं था, कि मैं जानती भी नहीं कब ये पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज देखो आज सब इसकी शिकायतें करते हैं और फिर शिकायत भी करेंगे, फिर आकर के लट्टू भी हो जाएंगे, तो मैं क्या करूं। इस तरह से माता सोचने लग जाती हैं। तो कान्हा जी अपनी कृपा बरसाते हैं, माता का मन शांत करते हैं। फिर माँ कहती है अरे छोड़ो, मेरा लाला इतना सुंदर है ना, इसलिए सब इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर से वही भोलापन, वही सब कुछ आ जाता है। तो आज मैंने आपको गंगाचार्य जी महाराज जी का
संवाद सुनाया है, वो भी बाल रूप में। प्रभु 1 साल के थे, उनका नामकरण करने के लिए आए थे, तो प्रभु ने उनके साथ इतनी सारी लीलाएं रच दी। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसी तरह से आगे की और रोचक कथाएं अगर जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मैंने कैसे कथा कही, आप लोगों से किस तरह से कही कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। कहते हैं कथा ऐसी कहो कि जो सबके समझ में आए। अगर मैं संस्कृत में ही सारा आपको इस तरह से बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हिंदी का पूरा ही हिंदी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह से आप लोग अपना योगदान बनाए रहे। मैं लाइव वीडियो में आके कथा भी सुनाती हूँ, और लाइव वीडियो से पहले मैं एक छोटी सी क्लिप भी डालती हूँ कि मैं लाइव वीडियो करने चल रही हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाए। लेकिन ये मेरा वीडियो है, मैं कथा की वीडियो आप लोगों के साथ